इस वक्त कनाडा की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी चल रही है। कनाडा में जाने के बहुत अच्छे चांस इस वक्त बने हुए हैं। पिछले कुछ अरसे में, पिछले साल या उससे पिछले साल जो कनाडा की रेशो थी कोविड-19 के कारण, कोविड-19 की वजह से या कुछ और कारण थे, कुछ और वजह थी जिसकी वजह से उसकी जो रेशो थी वो बहुत कम हो गई थी। लेकिन आजकल मौसम भी साज़गार है, वहाँ पे जाने के लिए हालात भी साज़गार हैं और वहाँ की रेशो जो है इस वक्त बहुत कनाडा के वीज़े के लिए बनी हुई है। ख़ास तौर पर एशियन कंट्री के लिए उनको लोगों की जो है डिमांड है, लोगों की उनको ज़रूरत है, वहाँ पे वर्कर उनको चाहिए। लेकिन वहाँ जाने के लिए एक जो लीगल प्रोसेस होता है, जो एक तरीक़ाकार होता है, वो आपको अपनाना चाहिए। इल्लीगल प्रोसेस नहीं चलेगा। तो अगर आप लीगल जाना चाहते हैं या आपका ऐसा प्लान है वहाँ पे मूव करने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको पूरा मैं एक तरीका समझाऊंगा कि आप वहाँ पर कैसे मूव कर सकते हैं और रिफ्यूज़ कब होता है वीज़ा वहाँ पे, क्या चांस होते हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न्स होती है कि वहाँ पर वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ होता है और वहाँ पर आपको जाने के लिए कौन सा लीगल तरीका अपनाना चाहिए। सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वो लोग जो चैनल पे नए आए हैं, नए हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक़्त आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में जाने के लिए या अमेरिकन कंट्री, ये जो अमेरिका, यूएस से कनाडा, ये दोनों साथ साथ हैं। ये आपको मालूम है 7 टोटल कॉन्टिनेंट हैं, 7 बर-ए-आज़म हैं, तो उसमें से एक बर-ए-आज़म है अमेरिका। 2 अमेरिका हैं, एक साउथ अमेरिका है, एक नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो कनाडा जो है ना, ये अमेरिका जो यूएस है जिसको बोलते हैं, उसके साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है। तो जब आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं तो रिफ्यूज़ किस वजह से होता है, पहले मैं रिफ्यूज़ से बात करता हूँ। रिफ्यूज़ उस वजह से वीज़ा होता है कि अगर आपने कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं। फ़ेक डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकते हैं कि आपने अपना ट्रैवल प्लान हिस्ट्री नहीं सही बनाया, या आपने अपना जो लीगल प्रोसीजर है वो सही नहीं बताया, या कोई भी आपने फ़ेक उसमें चीज़ शो करवाई है, या आपने बैंक स्टेटमेंट फ़ेक शो करवाई है। तो जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है कि अगर थोड़ा सा भी उसको डाउट हो जाए, कोई भी आपके ऊपर शक हो जाए, तो वो रिफ्यूज़ रिजेक्ट कर सकता है, फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ इसी वजह से हुए हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। तो फ़ेक आपने कोई चीज़ नहीं लगानी। जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, भले ही आपका वीज़ा लगे या ना लगे। लेकिन अब इस वक्त जो हालात हैं, वो वीज़े बहुत सारे लोगों के लग रहे हैं, अच्छे चांस बने हुए हैं। अब मैं आपको इसका लीगल प्रोसेस बताता हूँ, लीगल तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप अपने आप को जो है ना वो लेके जा सकते हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो बात करेंगे वो लोग जो इस वक्त दुबई में या यूएई की किसी भी स्टेट में मौजूद हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा चांस है बनिस्बत इसके कि अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि आपका यहाँ का यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। एक चीज़, यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि आपका जो वीज़े का प्रोफेशन है, जो वीज़े के ऊपर लिखा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ आपके लिखा होता है, आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। कोई मैनेजर टाइप होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, इस लाइक कोई वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो कंपनी के साथ आपने किया हुआ है, उसमें जो आपका सैलरी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, 5,000 से एटलीस्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर जितना होगा वो आपके लिए एक बोनस होगा, आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद होता है कि आपको कंपनी की तरफ से एनओसी होना चाहिए। एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन लेटर। वो कंपनी आपको ये देती है, कंपनी आपको इसलिए देती है कि आप विज़िट अगर करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो कंपनी को आपके जाने पे किसी तरह का भी कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपको अलाउ कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि उसमें आपका प्रोफेशन क्या है, आप सैलरी उसमें कितनी ले रहे हैं और कब से ले रहे हैं, आपने कंपनी कब ज्वाइन की। तो ये सारी चीज़ें उस लेटर में, नो ऑब्जेक्शन लेटर में लिखी होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह का भी कोई डाउट ना हो। उसके बाद आपने उसमें बनाना होता है अपना ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान क्या होता है? ट्रैवल प्लान का मतलब है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, यूएई से जाएंगे, तो आपका अगला प्लान क्या होगा कि आपने होटल बुकिंग करनी है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे स्टे करेंगे, कब आप वापस आएंगे, कितने दिन का आपका टूर होगा, किस किस जगह पे आप जाएंगे, ये सारी हिस्ट्री आपने उस अपनी फ़ाइल में बनानी होती है।
तो ये डे टू डे प्लान इसको कहते हैं। तो डे टू डे प्लान आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जहाँ पर मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं, अक्सर गलती ही यहाँ पे होती है, आपका बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट बना होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपका कम से कम उसमें जो बैलेंस है, कम से कम बैलेंस कनाडा के लिए 25,000 एटलीस्ट होना चाहिए, 25,000 दिरहम। उससे ऊपर हो तो गुड लक, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और 6 महीने का एटलीस्ट आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी पिछले 6 महीने का आपने बैंक स्टेटमेंट देना है, और उसमें जो करंट बैलेंस है 25,000 दिरहम पड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम आपको डन बेस पे करवा देंगे, अगर आपका बैलेंस नहीं भी है तो भी हम करवा देंगे, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है तो भी हम करवा देंगे, तो ये इस तरह की कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई ऐसे सर्चेबल नहीं है। आप खुद भी पढ़े लिखे लोग जो है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। आप गूगल पे सर्च करें, वीज़ा रेशो सर्च कर लें, या कनाडा का जो वीज़ा है, इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो खुद सर्च करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। उसमें जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो यही होती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो लीगल प्रोसेस जो होता है वो यही होता है कि अगर आप उसमें बैंक स्टेटमेंट आप पूरी शो ना करें, या आपका बैलेंस इसमें कम हो, अप्लाई तो आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आपका अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़ीरो भी है, आपका बैलेंस नहीं भी है, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो जो आपका एप्लीकेशन आपका फ़ीस होगा वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो बजाय आप टाइम वेस्ट करने के, अपना एप्लीकेशन फ़ीस ज़ाया करने के, तो जो लीगल तरीका होता है यही जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, इसको आपने देखना है, इसको लेके चलना है। फ़ाइल आपने मुकम्मल तैयार करनी है। फ़ाइल जब आपकी मुकम्मल रेडी हो जाएगी, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो मैं आपको बताई हैं, तो ही आपके जो है ना चांस बनेंगे, तब ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर वीज़ा कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फेक तरीके से लेकर चलेंगे, उनको गलत डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, गलत आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, अपना जो बैंक बैलेंस है वो गलत शो करेंगे, फेक शो करेंगे, या अपना डे टू डे प्लान फेक शो करेंगे, तो थोड़ा सा भी उनको अगर डाउट लगा, वीज़ा ऑफिसर को, एम्बेसडर को अगर थोड़ा सा भी डाउट इस वाले से लगा, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसी को आपने लेकर चलना है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है, एक अच्छा चांस बन सकता है वहाँ पर कनाडा में जाने के लिए। अभी मौसम भी साज़गार है, हालात भी साज़गार है, वीज़ा की रेशो भी जो है ना वो बेहतरीन बनी हुई है, जैसा कि आपने मेरे यूट्यूब पर इस थंबनेल वीडियो पे भी देखा है कि वहाँ पर भी यही मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अच्छा मौका है, आप ज़रूर अप्लाई करें, इसमें जाने के अच्छे चांस हैं। फ़ाइलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ़ाइल आपकी अच्छी रेडी होनी चाहिए, और फेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लेकर चलेंगे और आपकी फ़ाइल अच्छी तैयार होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस बन सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है वहाँ पर जाने के लिए, कनाडा में जाने के लिए। वहाँ पर आप काम कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस हवाले से आगाह करना, इस हवाले से बताना कि कनाडा में इस वक्त मौसम कैसा चल रहा है, वीज़े की रेशो कैसे चल रही है। तो बहुत अच्छी रेशो है, तो आप लोग ज़रूर इसमें ट्राई करें, ज़रूर अप्लाई करें, चाहे खुद करें या आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त वीज़ा रेशो अच्छी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।